हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है जिसको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी बोलते हैं। इसके अंदर कितनी पोस्ट आई है, इसके अंदर क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम होता है, किस तरह से एग्ज़ाम होता है, वो सारी की सारी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू होने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलो चलते हैं इसमें कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो सारी की सारी बात करने वाला हूँ। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेट की कि कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म 2 अगस्त से 25 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 25 अगस्त की रात 11:30 बजे तक रहेगी। और इसकी जो लास्ट जो डेट रहेगी ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की वो 26 अगस्त रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसमें कुछ भी करेक्शन करना है तो 4 सितंबर से 5 सितंबर के बीच इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और जिसका इसमें पहला पेपर होगा वो पहला पेपर आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में पहला पेपर होगा। तो ये पूरी की पूरी डेट बता दी गई किस डेट को क्या होने वाला है, तो इन डेट को आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसके अंदर किस किस की पोस्ट है, कितनी सैलरी रहती है, क्या नहीं रहता है, कितना ग्रेड पे रहता है, वो सारी की सारी बात करनी। तो इसके अंदर टोटल आपकी 4 पोस्ट निकली हुई हैं। 4 पोस्ट निकली, 4 कैटेगरी के अंदर इसको बांटा गया है। इसके अंदर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर होता है इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर। ठीक है, तो जिसकी जो लेवल होता 6 लेवल होता है, जिसकी 3500 से 1100 हज़ार ग्रेड पे होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पोस्ट है आपका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, JTO बोलते हैं जिसको हम, ये आर्म फोर्स में होता है, हेड क्वार्टर में बैठता है। ठीक है, जो लेवल 6 के अंदर आता है, जिसका 3500 से, ये भी सेम वही ग्रेड पे इसका भी है। ठीक है, इसके बाद तीसरा वैकेंसी आता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर होता है इसके अंदर जूनियर ऑफिसर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी वेरियस वैकेंसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। तो ये भी लेवल 6 में आता है, जिसकी 3500 से 11,000 ग्रेड पे सैलरी होती है। ठीक है, जो लास्ट आती है आपकी पोस्ट, इसकी सैलरी अच्छी होती है, ये होती है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन द वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर बैठता है। ये लेवल 7 में आता है। इसकी होती है 4500 से 1,82,000 तक सैलरी आपकी यहाँ पे इसकी हो जाती है। तो इनकी सैलरी के बारे में बता रखा कि इसकी 35,400 से स्टार्ट होती है, 1,12,000 तक होती है। ग्रेड पे नहीं है, सैलरी बता रखा है पूरा का पूरा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ग्रेड पे बता रखा होता है। तो ये सैलरी होगी, ये पोस्ट होगी, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि इसके अंदर कितनी वैकेंसी आई हैं। तो ये अभी वैकेंसी आपकी बढ़ सकती हैं। अभी टोटल 312 है, बाद में बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पे लिखा टेंटेटिव वैकेंसी, जो परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये बाद में अपडेट हो भी सकती है। ठीक है, तो 312 वैकेंसी है। अब इसके अंदर क्या नहीं है वो सारी की सारी बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो पूरी की पूरी बात इसमें करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं एज के बारे में, क्या एज रहने वाली है आपकी इस एग्ज़ाम की। तो इस एग्ज़ाम की आपकी एज रहेगी 18 से 30 साल तक के इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस डेट को इसका जन्म होना चाहिए और इस डेट को इस डेट के पहले होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें छूट किस किस को मिलती है, छूट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें छूट SC और ST को 5 वर्ष की मिलती है, OBC को 3 वर्ष की, PWD को 10 वर्ष। इस तरह से यहाँ पे एज के बारे में रिलेक्शन दे रखा है कि इसको कितना एज में छूट मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ जाता है कि एग्ज़ाम कैसे क्या प्रोसेस होगा, वो सारी की सारी बात यहाँ पे बता रखी है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट करेंगे तो पूरा का पूरा PDF देखना पड़ता है हमें, तो जब बताते हैं हम आपको। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लिया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डिग्री लगने वाली वो पढ़ लीजिएगा। जो आपकी यहाँ पर पहली पोस्ट है तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला, जो आपकी हिंदी जूनियर ट्रांसलेटर की सर्टिफिकेट A और B और C, इनके लिए क्या क्या डिग्री रहने वाली है। तो इसमें मास्टर डिग्री लगेगी, ऑर्गेनाइजेशन हिंदी विद इंग्लिश कंपलसरी है इसमें, और इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट मीडियम एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल होना चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी विद इंग्लिश दोनों होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरा लेवल आ जाता है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी,
इंग्लिश विथ हिंदी होना चाहिए और हिंदी विथ इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरी डिग्री आपकी आ जाती है मास्टर डिग्री, हिंदी में होना चाहिए इंग्लिश में। तो ये इसमें बता रखा है या आपके पास हिंदी विथ इंग्लिश या इंग्लिश विथ हिंदी या फिर दोनों डिग्री चलेंगी, जो हिंदी इंग्लिश तो अलग अलग डिग्री वो चलेंगी, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, इतने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री आपको चाहिए, जिसने मास्टर डिग्री कर रखी वो इसको भर सकता है। इसके बाद लास्ट में आपका एक सर्टिफिकेट लगता है, एक आपके पास डिप्लोमा लगता है जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेटर सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से करना मिलता है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश का। तो हो गया। अब जो आपकी नेक्स्ट बचती है पोस्ट, जो पोस्ट होती है डी वाली, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, इसके अंदर क्या लगता है, इसके अंदर मास्टर डिग्री रिकॉग्निशन विथ इंग्लिश हिंदी कंपलसरी, मतलब सेम डिग्री इसके अंदर भी वही है, या तो इंग्लिश की अलग होना चाहिए, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, या फिर दोनों की साथ में इंग्लिश विथ हिंदी या इंग्लिश विथ हिंदी। इस तरह से इसका भी वही सेम प्रोसेस है, बट इसमें थोड़ा कंप्यूटर का कुछ अलग होगा, तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या बताया क्या नहीं। तो इसमें आपको सेंसेशनल एप्लीकेशन का पूरा का पूरा आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन किस तरह से आप बनाते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। एग्जाम होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपका जहाँ पे बुलाया जाएगा वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं, तो अप्लाई के बारे में बता दिया, फीस कितनी, फीस 100 रुपये लगेगी इसमें, ठीक है। ओबीसी वाला एसटी वालों के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। अब इसमें हम एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, क्या एग्ज़ाम रहने वाला क्या नहीं, ठीक है। इसके एग्ज़ाम जो आपके यहाँ पर सेंटर एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम सेंटर वो कहाँ पढ़ सकते हैं उसके बारे में इसमें बता रखा है पूरा डिटेल से। तो इन एग्ज़ाम सेंटर को आप देख सकते हैं यहाँ पे भागलपुर में, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारसी। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर जोन के हिसाब से आपके यहाँ पर सेंटर दे रखे, तो इनको आप देख लीजिएगा कौन सा जोन आपका, ठीक है। तो इसके बारे में तो बताने वाले, कोई जोन है तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कौन सा जोन क्या है। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम आपका किस टाइप से होता है, कितने पेपर होते हैं, वो सारी की सारी बात करने वाला हूँ। तो इसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, पहला प्री, दूसरा मेन होता है। पहला सिर्फ क्वालीफाई होता है, क्वालीफाइंग के लिए, ठीक है, मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो क्या क्या आता है इसमें देख लीजिएगा। जो पहला पेपर आपका होता है, पूरा पेपर ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर, जिसके अंदर 2 सब्जेक्ट आते हैं। कितने, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जो टोटल 100 नंबर के होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, दोनों 200 नंबर के आ जाते हैं, ठीक है। कितने, 200 नंबर के, जिसके लिए आपको टोटल 2 घंटा टाइम मिलता है। सेकंड पेपर में आपको लिखना होता है, इसमें ट्रांसलेट करना होता है और ऐसे लिखना होता है, जो टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 2 आवर्स मिलते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, दूसरा आपको लिखना पड़ता है मेन एग्ज़ाम, जो 200 नंबर का होता है, ठीक है। इस तरह से आपका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। पेपर 1 विल कंटेन ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं ओनली, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो सेकंड पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होती क्या नहीं होती, तो उसमें देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग एक 1/4 ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट, जो पहला पेपर है उसमें होगी आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद देयरफॉर एडवाइस कीप इन माइंड व्हाइल आंसरिंग, आपको आंसर देख के करना है, ठीक है। तो पहले पेपर में 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे आ जाता है पेपर, तो किस तरह से पेपर होगा, यहाँ पर पूरा सिलेबस के बारे में बता क्या क्या सिलेबस आएगा। तो सिलेबस देख लीजिए, पहला पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, इसमें पूरे के पूरे क्या क्या आ जाते हैं आपकी इंग्लिश और हिंदी का पूरा पोर्शन यहाँ पे आ जाता है। दूसरे में आपको हिंदी में ऐसे लिखना होता है और इसमें आपको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, वो इसमें हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस पूरा हो गया, कुछ सिलेबस ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक हिंदी होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सिलेबस हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपका लगता है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा बता रखा है। ये आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस कार्ड, पासपोर्ट, इस तरह से डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रखे हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अंदर आपको क्या क्या लगता है तो यहाँ पर देख लीजिएगा। 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, ट्रांसलेट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सनल डिसेबिलिटी कोई है तो वो लगेगी, या किसी सर्विस में गए तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे
डॉक्यूमेंट होता है, इनको आप पढ़ सकते हो। पोस्ट यहाँ पर प्रेफरेंस के बारे में बता रखा है कि किस पोस्ट को क्या प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी डिटेल्स हमने बता दी गई है। तो अगर डिटेल्स आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके बताओगे तो उसके बारे में वीडियो आपको बना के डाल दिया जाएगा। ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।